हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शन मींस बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करना। अगर बिजनेसमैन ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू करना चाहता है तो इस पर्पस के लिए उसे क्या करना होगा, उसे बैंक में बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करवाना होगा। ठीक है, जब बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो अपनी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन वो बैंक के थ्रू कर सकता है, जैसे कि कस्टमर से कैश रिसीव्ड कर सकता है, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकता है बैंक के थ्रू वो अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट कर सकता है, जैसे कि सैलरी की पेमेंट हो गई, वेजेस की पेमेंट हो गई, टेलीफोन एक्सपेंसेस की पेमेंट हो गई। तो इन सब एक्सपेंसेस की पेमेंट वो बैंक के थ्रू कर सकता है। इनकम रिसीव्ड कर सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड कर सकता है बैंक के थ्रू। तो ये सारी ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक के थ्रू कर सकता है। अब आगे देखते हैं जनरल एंट्री रिलेटेड टू द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बैंक में कैश डिपॉजिट कराया, डैट मीन्स उसने अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराया। बैंक क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट के जो गोल्डन रूल्स हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक में जब कैश आ रहा है, डैट मीन्स बैंक कैश रिसीव्ड कर रहा है। कैश जो है, बैंक जो है वो रिसीवर है। ठीक है, तो बैंक को हम यहां करेंगे डेबिट। बैंक अकाउंट को कर दिया हमने डेबिट, क्योंकि बैंक क्या है? रिसीवर है। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। अब क्रेडिट किसको करेंगे हम? कैश अकाउंट को। कैश अकाउंट को हम क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि कैश जो है वो बिजनेस में से निकलकर बैंक में जा रहा है। कैश को हम बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो जो चीज बिजनेस से बाहर जा रही है उसको हम क्रेडिट करते हैं। रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया। ठीक है, बैंक से कैश विड्रॉ करा, बिजनेस बैंक अकाउंट से जो है कैश विड्रॉ किया है, तो कैश आपके पास आ रहा है। जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। इसलिए हम कैश को यहाँ पे कर देंगे, कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट। बैंक को क्रेडिट क्यों किया है हमने? बैंक को क्रेडिट इसलिए किया है, बैंक जो है हमें कैश दे रहा है, बैंक हमारा गिवर है, और रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। इसलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन चेक्स, ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। जब हमें कस्टमर से चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड हो रहे हैं और हमने सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो क्या एंट्री होगी? तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक क्या है? रिसीवर है, वो चेक और ड्राफ्ट्स को रिसीव कर रहा है, और रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे हम कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट को। कस्टमर पर्सनल अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कस्टमर जो है हमें पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, कस्टमर से पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं, बैंक जो है कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो कस्टमर क्या है? गिवर है, और रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। इसलिए हमने कस्टमर पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया। नेक्स्ट, व्हेन चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंट टू द बैंक ऑन द सेम डे। अगर हम कस्टमर से चेक और ड्राफ्ट रिसीव करते हैं और सेम डे हमने उसे बैंक में जमा नहीं करवाया, तो क्या होगा? तो ये एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक इन हैंड अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि चेक तो हमारे हाथ में है ना। ठीक है, चेक हमारे पास है, कैश तो है नहीं, चेक है, इसलिए उसको हम करेंगे डेबिट। और चेक हमारे पास आ रहा है, जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको क्या करेंगे? डेबिट व्हाट्स कम इन। ठीक है, इसलिए चेक इन हैंड अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करेंगे? कस्टमर पर्सनल
कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट को। कस्टमर पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि कस्टमर जो है हमें चेक और ड्राफ्ट दे रहा है, कस्टमर गिवर है, रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने कस्टमर पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया। नेक्स्ट देखिए, ऑन द डेट व्हेन द अबव चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा आर सेंड टू द बैंक। जो ऊपर के चेक और ड्राफ्ट है जो हमें यहाँ रिसीव्ड हुए चेक इन हैंड, उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया किसी दूसरी डेट पे, तो क्या एंट्री होगी? तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि बैंक क्या है? रिसीवर है, वो चेक और ड्राफ्ट को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो बैंक रिसीवर है, रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने बैंक को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसको करेंगे? चेक इन हैंड को। हमारे पास चेक इन हैंड है, कैश तो है नहीं, चेक हमने रिसीव कर लिया था पहले ही कस्टमर से, और चेक को हमने जमा करा दिया बैंक में। तो चेक जो है वो हमारे पास से बैंक में जा रहा है, और जो चीज बिजनेस से बाहर जा रही है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हमने चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री देखिए, व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जो है अमाउंट डिपॉजिट करा दिया कस्टमर ने, तो क्या एंट्री होगी? तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि बैंक को जो है डायरेक्ट पेमेंट रिसीव हो रही है, बैंक रिसीवर है, रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको कर देंगे? कस्टमर को। कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कस्टमर गिवर है, वो हमें पेमेंट दे रहा है, रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, इसलिए कस्टमर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखिए, व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। अब चेक डिसऑनर क्या होता है? चेक डिसऑनर होना मतलब चेक का बाउंस हो जाना। चेक बाउंस कब होता है? अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कस्टमर के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है, उसके बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए है, उसने हमें चेक दे दिया 1.5 लाख का, 1,50,000 का हमें चेक मिल गया। जब हमने चेक बैंक में लगाया तो जो हमारा चेक है वो डिसऑनर हो गया। क्यों? क्योंकि जितने का हमें पेमेंट चाहिए था उतना तो बैंक बैलेंस है ही नहीं, इस वजह से क्या हुआ? चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाली एंट्री है इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो अकाउंट क्या एंट्री होगी? कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट, इसको हम डेबिट कर देंगे, रिवर्स करनी है, और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी।